आज का ज्वलंत मुद्दा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत ही गहन चिंतन करने की, गहन स्टडी करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है क्या, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे चले जाते हैं? क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं? क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है? क्या कभी इन सवालों पे विचार किया गया? शायद नहीं। हमें इन्हीं सवालों पे विचार करना चाहिए। आखिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता क्यों है? कुछ एक दिन पहले मेरी एक ऑफिस की स्टाफ ऐसे ही मेरे पास आई और काफी उदास, गुमसुम। मैंने पूछा हुआ क्या? तो बड़े ही उदास मन से बोलने लगी, सर क्या बताऊं, मैं बहुत ही विचित्र संकट से गुजर रही हूं। काफी दिनों से बहुत ही मुश्किल से मेरी वैवाहिक जिंदगी गुजर रही है। मैंने कहा हुआ क्या ऐसा? सर मेरा पति है, वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ में रहने लग गया है, वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। मैंने कहा रहने लगी है मतलब वो उसी के साथ रहता है, तुम्हारे पास नहीं आता है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो डेली मेरे घर आता है, हम रात में डेली साथ में रहते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया। मैंने कहा कैसे मालूम तुम्हें? जब वो तुम्हारे पास में आ जाता है ऑफिस जाने के बाद में। नहीं सर, मेरे को इसलिए मालूम है कि आजकल वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है पहले की तरह। पहले की तरह बोले तो सर जब हमारी नई नई शादी हुई थी, शादी से पहले जब हमारी लव मैरिज है, जब हमारे बीच में लव था, तो वो मेरे ऊपर कितना ध्यान देता था। मेरी हमेशा तुम कैसी हो, तुम होट लग रही हो, तुम ये लग रही हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम ये हो, वो कहते रहता था। शादी के बाद भी कुछ दिनों तक उसने मेरे को तुम इतनी अच्छी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ये हो, मुझे घुमाने ले जाता था, फिराने ले जाता था। लेकिन आजकल ये सब कुछ भी नहीं रहा। बस आता है, खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, तैयार होता है, ऑफिस चला जाता है। उसको मेरे भीतर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो मैंने कहा इससे तो ये साबित नहीं होता है कि वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। नहीं सर है। तुम्हें कैसे मालूम? सर मुझे मालूम है। वो जब भी मैं उसको दिन में फोन करती हूँ, उसका फोन हमेशा बिजी आता है। उसका फोन बिजी आता है तो वो अपने ऑफिस के काम में, क्लाइंटों से बात करना, कोई कस्टमर से बात करना, कुछ भी अपनी ऑफिशियल वर्क में बिजी रहता होगा। इसमें तुमको कैसे मालूम कि वो किसी लड़की के साथ ही बात कर? नहीं सर, वो क्या है कि वो अपनी कॉल लॉग लिस्ट भी आजकल क्लियर करके लाता है। मैंने काफी बार उसका मोबाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल लॉक रखता है। तो तुम्हें कैसे मालूम कॉल लॉग लिस्ट वो क्लियर करके लाता है? नहीं सर, मैंने एक दिन उसको जबरदस्ती उससे झगड़ा झंझट करके और उससे उसका मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया। उसका पासवर्ड खोल करके देखा तो देखा कॉल लॉग लिस्ट पूरी क्लियर है। इसलिए मुझे शक हो गया कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। विचित्र कहानी है। शक की सुई के ऊपर मैं कह रही हूं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। और कोई सर वो अपनी जो व्हाट्सएप लिस्ट है, व्हाट्सएप है, उसको भी लॉक रखता है। विचित्र कहानी है। लॉक रखता है तो रखता है, कुछ उसकी भी पर्सनल स्पेस चाहिए ना। शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका पर्सनल स्पेस नहीं। नहीं सर, शादी के बाद में पर्सनल स्पेस कैसा? विचित्र कहानी। शादी के बाद किसी की कोई पर्सनल स्पेस नहीं।
शादी के बाद यदि 24/7 बीबी हस्बैंड को और हस्बैंड बीबी के साथ में रहे तो प्यार धीरे धीरे कम होगा ही। यदि सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको एक ही सब्जी, एक ही रोटी, एक ही टाइप का खाना मिलता रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह भर 10 दिन तो अच्छा लगेगा, खा भी लोगे जैसे तैसे, लेकिन एक समय के बाद में, एक टाइम के बाद में वो उबाऊ लगने लगेगा। भले वो आपका कितना ही फेवरेट डिश क्यों नहीं रही हो, फेवरेट खाना क्यों नहीं रहा हो, आप उससे उब जाएंगे। तो इतना भी आप उसके करीब मत आइए कि वो आपसे उब जाए। तो क्या ये इतना पास आ जाना, इतना पास आ जाना एक दूसरे के पास में कि दोनों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं रहे, ये तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन नहीं है। सोचने की चीज है। दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दोनों के बीच में इतना ज्यादा स्पेस कि दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने की, सोचने की, समझने की फुर्सत ही नहीं है, तो क्या होगा? तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगा। यदि आपको 1 दिन खाना नहीं मिले, 2 दिन खाना नहीं मिले, तीसरा दिन आप कहीं खाना होटल में या कहीं खाने की कोशिश करोगे या खा के आओगे। सेम चीज शादी में होती है। यदि बीबी अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं देती है, हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देता है, दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो होता क्या है कि वो अपने रास्ते चल पड़ती है, वो अपने रास्ते चल पड़ता है, क्योंकि दोनों को एक चाह की भूख है और दोनों की वो चाह की भूख अपने घर में पूरी नहीं होती है, इसलिए भी दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये भी एक रीजन है। ये कैसी विचित्र विडंबना, स्पेस न दे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन बन सकता है, स्पेस दे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन। तो करे क्या? सोचने की चीज है, इस पे विचार करना पड़ेगा आपको। इस पे हमें काफी कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बारे में स्टडी की नहीं गई है जितनी स्टडी होनी चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे गहन चिंतन करने की जरूरत है। और क्या रीजन हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का? यदि फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को फिजिकल रिलेशन में पूरा साथ नहीं दे या हर हमेशा मुंह बना के रहे और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए नानुकर करती रहे, तो यह भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन बनता है। पेट में भूख है, खाना नहीं मिलेगा, 1 दिन नहीं खाएगा भूखा रहेगा, दूसरा दिन नहीं खाएगा भूखा रहेगा, तीसरा दिन थोड़ा मिलेगा, थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलेगी, रह जाएगा, चौथे दिन फिर नहीं मिलेगा, फिर उसकी कहीं जाने की इच्छा होगी, अपनी इच्छा को मार लेगा, 5वां दिन थोड़ा बहुत मिलेगा, 6ठा दिन फिर नहीं मिलेगा। होगा क्या कि वो खाने की जगह को दूसरी जगह खोजनी शुरू करेगा, कोई होटल रेस्टोरेंट में जाके अपनी पेट की भूख को मिटाएगा। सेम चीज शरीर की भी एक भूख है, शरीर की भी एक चाह है, यदि वो पूरी नहीं होगी तो आदमी कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी चाह को मिटाने के लिए दूसरा दरवाजा खटखटाएगा, दूसरा दरवाजा देखेगा। यह भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन है। यह बहुत बड़ा रीजन है। चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, यदि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के प्रति फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता या फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर के लिए फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं लेती है, दोनों एक दूसरे को फिजिकल रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं करते हैं या एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना लाजमी है। क्या हमने इसके बारे में सोचा?
हम कहते तो है हमारा हस्बैंड, हमारी बीबी दूसरों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। क्या हमने अपने गिरेबान में झांक के देखा कि क्या रीजन है जो वो घर से बाहर जाकर के अपना बसेरा खोज रही है? क्या मेरे भीतर ऐसी कमी है कि वो दूसरे को ज्यादा पसंद करती है, मेरे को कम पसंद करती है, जबकि उसने मेरे साथ में 7 जन्म निभाने का वचन किया है, वचन बांधा है। वो अपना घर संसार छोड़ के आई है, मैं अपना घर संसार छोड़ करके आया हूं। हमने क्या कभी ये सोचा? फिर क्यों वो बाहर जाकर के अपना रैन बसेरा खोज रही है, या वो क्यों अपना रैन बसेरा खोज रहा है? हमें इसके बारे में सोचना होगा, समझना होगा। इसके अलावा कभी इस पे सोचा गया कि और क्या रीजन हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के? होता क्या है, मैंने कुछ एक स्टडी की, कुछ एक परिवारों के बारे में देखा, सोचा, समझा। एक बार मैं किसी के घर चाय पीने गया हुआ था। हस्बैंड ने बीबी से कहा कि मेरा फ्रेंड आया है, चाय बना दो। बीबी ने अपना चेहरे का रंग ही बदल दिया। चाय तो बना के लाई, लेकिन उसके हाव भाव से यह लग रहा था कि वो चाय बनाने की इच्छुक नहीं थी। मेरे को इस बात ने सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्या है जो उसकी बीवी ने, उसकी मिसेज ने उसके बोलने पर चाय बनाने के लिए ऐसा चेहरा बनाया, ऐसा किया। रीजन है इसके पीछे। मैंने गहन स्टडी की और पाया कि कई बार क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों जब काम पे जाते हैं, सपोज कीजिए मेल मेंबर ने कहा कुछ काम करते हुए, फीमेल मेंबर यदि पानी बैठी है तो उसको बोला जरा पानी पिला दो, और उसके पार्टनर ने कहा क्या भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए, तुम उठ के पानी नहीं पी सकते? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूं। सोचिए उसको कितना बुरा लगेगा उस टाइम में। या मेल मेंबर पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, और उसकी पार्टनर नेल पॉलिश ही लगा रही है या कुछ मेकअप ही कर रही है, और उसने कह दिया जरा एक गिलास पानी देना तो, और उसके पार्टनर ने कह दिया कि क्या उठ के नहीं पी सकती, ये मेकअप करने के टाइम में ये जरूरी है तुम्हें टाइम वेस्ट करना, उठ के पानी नहीं पी सकती। सोचिए उसे कितना बुरा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें सुनने में वो छोटी लगती है, लेकिन हमारे रिलेशन पे एक अहम छाप छोड़ती है। यही उसने कहा जरा पानी पिलाना, मन नहीं होते हुए भी, सपोज मेरा मन नहीं भी है और मैं उठ करके उसको पानी पिला दिया। दूसरी बार आप देखिए, जब वो खुद पानी पिएगी तो आपको पूछेगी पानी पियोगे, और उसने यदि हमें ऐसा पूछा कि पानी पियोगे, तो नेक्स्ट टाइम आपकी भी इच्छा करेगी ये पूछने की। न कि उसने कहा उठ के नहीं पी सकते या उठ के नहीं पी सकती, उसमें हमारी एक दूसरे के प्रति नेक्स्ट टाइम पानी के बारे में पूछने की इच्छा करेगी। पानी एक एग्जाम्पल है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में होती है, ये हमारे रिलेशन पे अहम छाप छोड़ती है। यदि हम अपनी मिसेज से ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, या फीमेल मेंबर अपने मेल पार्टनर के साथ में ऐसे ही बिहेव करती रहेगी, तो आप सोचिए आपको जितना बुरा लगेगा जब आपका पार्टनर आपसे कुछ बुरा भला या रब बिहेव करता है, तो आपको जितना बुरा लगता है, कभी आपने सोचा उसको भी तो उतना ही बुरा लगता है। और जिस आदमी को घर में बुरा लगेगा वो बाहर जाके तो हंसी खुशी देखेगा ही, वो तो हंसी खुशी खोजेगा ही। उसमें क्या दोष है उसका? जहां उसे हंसी मिलेगी, जहां उसे खुशी मिलेगी, वहां कोई भी जाना चाहेगा। तो दोषी कौन है?
दोषी हम खुद हैं, ना हमारा पार्टनर है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बारे में हमें सोचना होगा, समझना होगा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज का एक ज्वलंत मुद्दा है, डिवोर्स का बहुत बड़ा रीजन है। छोटी छोटी बातें, कुछ एक पॉइंट मैंने आज उठाए जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रही हैं, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो इसके बारे में सोचिए, समझिए और अपनी मैरिज लाइफ को सुंदर बनाइए, अपनी बगिया को खिलाइए। देखिए, आपकी छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिशें कैसे आपके बगान को एक सुंदर सा बगान बनाती है, और जो खटास आपकी मैरिज लाइफ में आ गई है वो कैसे एक खुशबू की तरह फैलती है। कभी मेरा फिजिकल रिलेशन बनाने का मन नहीं है, लेकिन मेरी पार्टनर ने कहे उसका मन है, मेरा मन नहीं होते भी, ये भी उसका मन रखने के लिए क्यों नहीं हम फिजिकल रिलेशन बना ले। कभी मेरा मन है, यदि मेरी पार्टनर का मन नहीं है तो क्यों नहीं मेरी पार्टनर मेरा मन रखने के लिए मेरे से फिजिकल रिलेशन बना ले। क्या है, यही छोटी छोटी चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं। कभी कुछ गिफ्ट लाके दे दी, कभी हैप्पी बर्थडे पे हमने उसको कुछ लाके दे दिया, या ऐसे ही बोल दिया आई लव यू। बाहर से आई, अते ही बोल दिया तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, भले वो नहीं लग रही हो। बोलने में कोई हर्ष तो नहीं है। ये फीमेल पार्टनर कह देती है तुम आज कितने स्मार्ट दिख रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। सोचिए, ऑफिस जाते हुए उसका चेहरा कैसे खुशी से खुश हो जाएगा, चेहरा खिल जाएगा। ये छोटे छोटे कोशिशें कीजिए, ये छोटे छोटे प्रयास करके देखिए। मैं सोचता हूं आगे से कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे कि मेरी ऐसी क्या गलती है जो मेरा पार्टनर बाहर अपना रैन बसेरा खोज रहा है। मेरे भीतर में ऐसी क्या कमी है कि मेरा पार्टनर दूसरी जगह में खाना खोज रहा है। तो पहले हम अपने बारे में देखेंगे, हम अपने भीतर में झांकेंगे। हमारे जैन मुनि ने कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले हम अपने ऊपर शासन करें, हम अपनी कमियों को देखें, फिर हम कहें कि हमारा पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। और हमें इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रोकना होगा। यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारी लाइफ में घर बना लिया तो यह डिवोर्स का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, यह घर तोड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, पति पत्नी के बीच में दरार का बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसलिए हमें सोचना होगा, इसके बारे में समझना होगा, इसके बारे में चिंतन करना होगा, इसके बारे में स्टडी करनी होगी, इसके बारे में। नमस्ते।